कक्षा 7 संस्कृत एकादश पाठ समवायो ही दुर्जय है। एकता अजय होती है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति स्म कालेन तस्या सन्तति जाता एकदा कश्चित् प्रमथः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन एत्रोट्यत्। चटकायाः नीडं भुवि अपतत्। तेन अण्डानि विशीर्णानि अथ सा चटका व्यलपत्। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकुटः नाम खगः दुःखेन ताम् अपृच्छत् भद्रे किमर्थं विलपसि इति। इसमें क्या होता है कि पुराने समय में एक जो चिड़िया है वो एक पेड़ पर रहती थी। समय से उसको बच्चे हुए और एक दिन क्या होता है कि एक प्रमथ जो हाथी है, मदमस्त हाथी है, वह आता है और आकर के क्या करता है कि उस वृक्ष की शाखा को अपनी सूंड से क्या करता है, तोड़ देता है, जिससे कि उस जो गोरिया थी, चिड़िया थी, उसका घोंसला भूमि पर गिर जाता है और उससे अंडे जो है टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब वो चिड़िया जो वो तो दुखी होती हैं और उसका विलाप सुन कर के काष्ठकूट नाम का जो एक पक्षी होता है वो उससे पूछता है कि बहन क्यों रो रही हो, क्यों दुखी हो, विलाप क्यों कर रही हो, ऐसा उसने पूछा। चटका वदत् दुष्ट ने कैन गजेन मम संतति है नासिता तस्य गजस्य वधेनेव मम दुःखम अपसरेत। तथा काष्ठकुटः तां वीणारवा नाम्न्या मक्षिकाया समीपम् अनयत्। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका वदत् ममापि मित्रं मण्डूकः मेघनादः अस्ति, शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामहे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयाम ताम। अब क्या होता है कि जो चटका कहती चिड़िया उसको कहती है, इस पक्षी को, काष्ठकूट नाम के पक्षी को कहती हैं कि एक दुष्ट गज ने मेरी जो है संतान को नष्ट कर दिया है। उसके वजह से, उस गज के, उस हाथी के वजह से ही मेरा दुख क्या है होगा, शांत होगा, मेरा दुख कम होगा। तब वह जो काष्ठकूट नाम का खग होता है वह उसको वीणा रवा नाम की एक मक्खी के पास में ले जाता है और उन दोनों की बातें सुनकर के जो मक्खी है वो कहती है कि मेरा भी मित्र है मंडूक, मेघनाथ मेरा भी मित्र है, हमें उसके पास में शीघ्र ही जाना चाहिए और जैसा वो कहता है उसके अनुसार हमें करना चाहिए। तब दोनों जो है मक्खी के साथ में मेघनाथ के घर पर जाते हैं, मेघनाथ के वहाँ पर जाते हैं। मेघनाद है और मेघनाथ को सारा वृत्तांत सुनाते हैं। मेघनाद वदत् यथा अहम कथयामि तथा कुरुतं मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु येन स नयने निमील्य स्थास्यति। तदा काष्ठकूट चञ्च्वा तस्य नयने स्फोटयिष्यति एवं स गजः अन्धः भविष्यति। तृषार्तः स जलाशयं गमिष्यति, मार्गे महान् गर्तः अस्ति। अब वो मेघनाथ क्या कह रहा है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना। मेघनाथ कहता है कि मैं जैसा मैं कहूँ वैसा करो। तुम पहले कहता है कि मक्खी तुम जो है सबसे पहले दोपहर में क्या करना कि उसके हाथी के कान में शब्द करना, फिर जिससे वो क्या करेगा कि आंखें बंद कर लेगा और आंखें बंद करेगा तब मैं क्या करूँगा कि चोंच से उसकी आंखों को फोड़ दूँगा और जिससे वे हाथी अंधा हो जाएगा और उसके बाद में वे जो प्यास लगेगी उसको तो वे जलाशय में पानी पीने जाएगा। और जब जाते समय क्या होगा कि जो रास्ते में एक बड़ा खड्डा है तो उस खड्डे में वो खड्डा आता है आगे। तस्य अन्तिके अहम स्थास्यामि शब्दं च करिष्यामि मम शब्देन तं गर्तं जलाशयं मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते मरिष्यति च। अथ तथा कृते स गजः मध्याह्ने मण्डूकस्य शब्दम् अनुसृत्य महतः गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च तथा चोक्तम्। अब देखो क्या कहता है कि वह मंडूक कहता है कि वह हाथी जो है पानी पीने के लिए जाएगा तो मैं फिर क्या करूँगा, वहाँ बैठ कर के आवाज़ करूँगा। जब मेंढक टर्टर करते ना तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे जैसे यहीं समीप में पानी हो। तब वह क्या करेगा कि वह मेरे शब्दों को सुन कर के उस गड्ढे को क्या मानेगा, जलाशय मानेगा और फिर वहाँ पे वो उसमें गिर जाएगा और मर जाएगा। तो फिर क्या होता है कि जैसा उसने बताया तो वैसा ही उन सब ने किया। और दोपहर में जब मेंढक के शब्द सुन करके
महान खड्डे में गिर जाता है और अंत में क्या होता है, मर जाता है। इसीलिए कहा गया है बहुनाम्यप्य साराणाम संवायो ही दुर्जय। बहुनाम अपि असाराणानाम। अब इसमें क्या कहा गया है, बहुत से जो निर्बल व्यक्ति होते हैं उनका संगठन भी क्या होता है, दुर्जय होता है। चाहे व्यक्ति निर्बल हो, लेकिन अगर बहुत सारे हो जाते हैं तो उनको जीतना भी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ये इसके शब्दार्थ हैं, पढ़िएगा एक बार। और ये इसके इधर क्वेश्चन आंसर हैं, तो देखिए। प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखे तो वृक्ष का प्रतिवस्ति इसमें तो चटका हो जाएगा। वृक्ष के अध्यक्ष का आगत है गजे, गजे केन शाखा में त्रोटे तो सुंडेन। और काष्ठकूट चटका कशाम समीप नहीं है तो मक्षिका के पास ले जाता है, तो मक्षिका यह हो जाएगा। और मक्षिका मित्र का आसित तो मक्षिका का मित्र कौन होता है, मंडूक होता है। रेखांकित पदानी आदृत प्रश्न निर्माण करो तो कालेन चटकाया संतति जाता, तो कालेन क्या कश्या हो जाएगा यहाँ पे। चटकाया नीडम भूवि एपत तो किम हो जाएगा यहाँ पे। गजस्य वधिनेव मम दुखम सरत तो कश्य वधिनेव इस तरह से हो जाएगा। काष्ठकूटे चंचो गजस्य नैने स्फोट तो केन हो जाएगा किससे, इस तरह से। और इसके बाद में यहाँ पे सबके क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएंगे। मंजूस आता है क्रियापदानी चित्वर एक स्थानीय पूरी काष्ठकूटे चंचो गजस्य नैने, ये इसमें क्या नंबर डाल दिया, स्फोट से फोड़ देना। मार्गे स्थित अहम अपि शब्दम करिष्यामि करूँगा। और तृषार्थ है गज है जलाशयम गमिष्यति हो जाएगा। गज है गर्ते पतिशति हो जाएगा। और फिर है काष्ठकूट है ताम मक्षिकाया समीपम अनयत हो गया। और गजे सुंडेन वृक्ष शाखा त्रोटयति हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नाम उत्तराणी एक वाक्य लिखे, एक वाक्य में उत्तर लिखना। चटकाया विलापम श्रुता काष्ठकूट ताम की मैं पृछत, हमने पढ़ा था इधर, देखो ये दे रखा है। अतसा देखो ये तस्य विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट नामक खग दुखेन पृच्छतां भद्रे किमर्थम विलोपसि, इस तरह से। अगला है चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। उसकी काष्ठकूट की बातों को सुनकर के मक्षिका क्या कहती है, तो चिड़िया और मेघनाद की बातों को सुनकर के क्या कहती है कि मक्षिका अवदत् ममापि मित्र मंडूक मेघनाद अस्ति। अगला है मेघनाद मक्षिकाम किम अवदत्। मेघनाद मक्षिका से क्या बोला। अब देखो ये मेघनाद अवदत् यथा हम कथम, ये तो किया मक्षिके प्रथम तोम मध्याह्ने तस्य गजस्य करने शब्दम कुरु ये न से नैने निमिल्य स्ताशति, इस तरह से वो उसको बोलता है। चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, चटका है चिड़िया क्या बोलती है उसको, देखो चटका अवदत् दुष्ट ने केन गजेन मम संतति नासिता तस्य गजस्य वदने मम दुख अपसरेत, उसको कहती है ना कि उसके वजह से ही मेरा दुख दूर होगा। अगला है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, तो ये बता रखा है जैसे पटिशति पटिशत पटिशंति, तो पतिशति पतिशत पतिशंति हो जाएगा। फिर है मरीशति मरीशत मरीशंति हो जाएगा। उसी तरह से इसका मध्यम पुरुष बनेगा गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यथ, तो दाविशशि दाविशत दाविशत बन जाएगा। और क्रीडिशशि क्रीडिशत क्रीडिशत हो जाएगा। फिर उत्तम पुरुष में जैसे लेकी श्यामी लेकी श्यावय लेकी श्यामय, तो हसी श्यामी हसी श्यावय हसी श्यामय। और दृश्यामी दृश्यावय दृश्यामय दृक्षामय है। अगला है उदाहरण अनुसार स्मय शब्द योजित भूतकालिक क्रिया बनानी है। ये भी भूतकालिक है, लेकिन इसमें हमें स्मय जोड़ करके भूतकालिक बनानी है। वर्तमान की क्रिया दे रखी है और उसके साथ में स्मय लगा दिया तो वो भूतकाल की क्रिया बन जाती हैं। से अवसत का वस्तिस्मय हो गया, तो अपठत का प्रतिस्मय, अत्रोट का त्रोटयतिस्मय, अपतत का पततिस्मय, अपृच्छत का पृच्छतिस्मय, अवदत का वदतिस्मय और अनयत का नयतिस्मय हो जाएगा। कोष्टकात उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। अब यहाँ पे बालिका मधुरम गायती, तो बालिका स्त्रीलिंग में आता है, तो स्त्रीलिंग की क्रिया एका हो गई। फिर कृष्का, तो कृष्का किस में आते हैं, कृष्का ये बहुवचन हो गया। और यहाँ पर इसका नपुंसकलिंग का पुल्लिंग का और स्त्रीलिंग के दर के, तो ये पुल्लिंग है तो चतवारा हो जाएगा। फिर है पत्राणी सुंदराणी संति, तो तानी पत्र क्या नपुंसकलिंग में आते हैं तो तानी हो जाएगा। और धेनव दुग्धम ददती हो जाएगा। और वयम संस्कृतम पठा में हो जाएगा।
तो इस तरह से हमारे इस पाठ के प्रश्नोत्तर और हिंदी अर्थ कंप्लीट होता है। धन्यवाद।